साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों तक शेयर करें, खासकर उन मित्रों को जो टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हों। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली अधीनस्थ और अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार सहित अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे शारीरिक शिक्षक की माध्यमिक में परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। तो हमने टूर्नामेंट पार्ट वन में इसके पहले एक वीडियो बनाया है टूर्नामेंट पार्ट 1। उसमें सिंगल नॉकआउट यानी टूर्नामेंट 4 प्रकार के थे। तो टूर्नामेंट में सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में कुछ चीज़ें बता दिया था, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको निकाला जाता है। तो एक सवाल बनता है, एक सवाल ये पूछा जाता है कि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोई टीम की संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इतनी टीमें हैं तो कितने मैच होंगे। तो आइए इसके लिए देखते हैं। हालांकि हमने सूत्र तो बताया था पार्ट 1 में, लेकिन यहाँ बताते हैं कैसे उसको निकाला जाता है। तो मैचों की संख्या ज्ञात करना टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत कितनी टीमें हैं, कितना मैच होगा। तो एक तो फिक्चर बना के उसमें गिना जा सकता था। अब क्या करना है, परीक्षा में चूँकि कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक से लगेगा, तो ये इसका सूत्र होता है मैचों की संख्या ज्ञात करने का। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है n-1। n जो होता है वो टीमों की संख्या होती है या नंबर ऑफ टीम होती है कि टूर्नामेंट में कितनी टीमें आई हैं। n जो होता है दर्शाता है नंबर ऑफ टीम या टीमों की संख्या को दर्शाता है कि कितनी टीमें आई हैं। उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उतने मैचों की संख्या होती है। जैसे हमने मान लिया कि 13 टीम आई है। अगर मैच में सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 13 टीमें आई हैं तो उनमें पूछ दिया जाएगा कि कितने मैचों की संख्या होगी, यानी मैचों की संख्या कितनी होंगी। यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 13 टीमों के होने पर कितने मैचों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे, ये सूत्र है मैचों की संख्या बराबर n-1। तो n-1, n जो है टीमों की संख्या है। मान लिया हमने 13 टीमें आई हैं, एक घटा दिया यानी मैचों की संख्या 12 आएगी। अब 12 आएगी, ऐसे क्या करता है 13, 12, 10, 14 विकल्प बना देता है। ये विकल्प बना देगा, ए 12 बी बना दिया, सी बना दिया और डी बना दिया। इस तरह से विकल्प बना देते हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें 13 टीमें आई हैं, 12 होगा, यानी बी विकल्प को आप सही करेंगे, बी विकल्प पे आप गोला भर देंगे। तो इस तरह से लगाना है। अब आते हैं, मान लीजिए 11 टीमें हैं तो कितने होंगे, वही n-1, एक घटा देना है, टोटल मैचों की संख्या 10 होगी। अब विकल्प में देखना है कि 10 मैच किस विकल्प में दिया है, उस विकल्प के हिसाब से आप गोला भर देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आइए मित्रों, इसी क्रम में देखते हैं कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए यूपी में जो वैकेंसी आई है अभी, उसमें टूर्नामेंट से संबंधित, खासकर सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। यानी ये प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 15 टीमों में मैचों की संख्या कितनी होगी। मैचों की संख्या पूछ रहा है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में। विकल्प दिया है 12, 14, 16, 13। तो इसमें हमने सामान्य सा ये सूत्र बताया है n-1, मैचों की संख्या बराबर n-1
1। तुरंत n जो होता है हमने बताया कि नंबर ऑफ टीम है, तो टोटल टीम है 15 टीमें आई हैं, एक घटा दिया यानी मैचों की संख्या 14 होगी। ये विकल्प यानी बी विकल्प 14 नंबर इसमें दिया हुआ है, बी विकल्प को तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। या एक तो ये विधि हुई मौखिक विधि, सामान्य सी 15 टीमें आई हैं, एक घटा दिया 14 टीम, 14 विकल्प को सेकेंडों में आप चाहें तो कर लेंगे। ये इसी क्रम में देखते हैं कि अब हमको टूर्नामेंट कराना है, कितनी टीमें आई हैं इनको क्या करते हैं कि 2 हाफ में बांटते हैं, यानी टीमों को अपर और लोअर हाफ में बांटा जाता है। कुछ टीमों को अपर हाफ में रखते हैं, कुछ को लोअर हाफ में रखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर टीमों की संख्या सम होती है, टीमों की संख्या सम होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, टीमों की संख्या में 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 टीमें आई, 2 से भाग दे दिए, यानी 5-5 टीमें अपर और लोअर हाफ में हो गई, यानी अपर हाफ में 5 टीम और ये हो गया लोअर हाफ, इसमें 5 टीमें। 5 टीमों को ऐसे क्या करते हैं कि रख देते हैं 1 2 3 4 5, अपर हाफ हो गया है, और ये हो गया 6 7 8 9 10, ऐसे अपर और लोअर हाफ में बांट देते हैं। तो प्रश्न पूछ देता है कि 10 टीमों की संख्या, कोई एक संख्या दे देगा, 10 टीमों में, 12 टीमों में, 14 टीमों में, 16 टीमों में अपर और लोअर हाफ में कितनी टीमें रखी जाएंगी। तो सेम, अगर संख्या जो है सम है तो उनको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, जितना आता है उतना विकल्प भरते हैं। आइए एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं, एक प्रश्न एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 14 टीमों में कितने टीमें, 14 टीमों में कितने टीमें अपर और लोअर हाफ में होंगी, यानी अपर और लोअर हाफ में कितने टीमों को रखेंगे। तो इसमें टोटल हमने बताया है कि टीमों की संख्या से 2 से भाग देते हैं, यानी 7। ठीक है। तो 7 टीमें अपर और लोअर हाफ में रखी जाएंगी, यानी अपर हाफ में 7 टीम और लोअर हाफ में 7 टीम रखी जाएगी, यानी या तो 7-7, या अगर पूछे कि अपर हाफ में तो 7, लोअर हाफ में पूछे तो 7 टीम रखी जाएगी। अलग अलग भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण में एक क्वेश्चन है कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 15 टीमें हैं, अपर हाफ में कितनी टीमें रखेंगे। तो अपर हाफ में कितनी टीमें रखेंगे, अब तक हमने देखा कि टीमों की जब संख्या सम हो रही थी तो 2 भाग में डिवाइड कर दे रहे थे, 2 से डिवाइड कर दे रहे थे। अब टीमों की संख्या विषम है, तो जब टीमों की संख्या विषम होती है तो अपर हाफ के लिए, टीमों की संख्या विषम है, यहाँ पर पूछा गया है अपर हाफ। अपर हाफ के लिए एक फार्मूले का यूज करते हैं, n+1/2, यानी n जो है नंबर ऑफ टीम है, तो टीमों की संख्या है 15, एक घटाया भाग दे दिया, यानी 14 से 2 किया, 14 1 15 16 हुआ, और ए यानी 8 आ रहा है। तो 8 ए विकल्प में है, तो ए विकल्प सही होगा, यानी अपर हाफ में 8 टीमों को रखा जाता है। आइए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी आधार पे क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 15 टीमें हैं, तो लोअर हाफ में टीमें हैं, तो लोअर हाफ में कितने टीमें रखेंगे। तो लोअर हाफ के लिए सूत्र होता है, लोअर हाफ में टीमों की संख्या बराबर n-1/2 होता है। n जो है नंबर ऑफ टीम है, तो 15 टीमें हैं, 1/2 कर दिया, यानी यहाँ पर हो गया 14/2, यानी 7 टीम आ रहा है। अब देखते हैं कि 7 किस विकल्प में है, तो बी विकल्प में है, यानी बी विकल्प सही होगा। ठीक है। तो
ये सामान्य सा ये सूत्र है, n+1 n-1 से अपर और लोअर हाफ के ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हमने लोअर और अपर हाफ में टीमों को बांट दिया था, बांटने के बाद उसके क्वेश्चन हल किए। अब हमने क्या किया कि जब टीमों की संख्या यानी जोड़ा जब नहीं बनता है तो जोड़ा को बनाने के लिए किसी न किसी टीम को बाई देना पड़ता है। तो बाई देने के लिए n का मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके देख के निकालते हैं कि एक मैच में कितनी बाई हो रही है। तो एक टूर्नामेंट में मतलब इतनी टीमें हैं तो कितनी बाई होगी। तो बाई से संबंधित यानी बाई से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। एक प्रश्न है कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 13 टीमों के मैच में कितने बाई देते हैं और ये विकल्प आपके सामने है। तो इसमें बाई के लिए क्या किया जाता है, 2 का स्क्वायर किया जाता है, यानी इसको स्क्वायर करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 16 है। 4 बार यानी एक तरह से देखा जाए गुणा कर रहे हैं तो यानी 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। 16 से क्या करते हैं हम 13 को घटा देते हैं, 3 उत्तर आता है, यानी 3 बाई दी जाएगी। 3 बाई देंगे तो 3 विकल्प बी में सही है। तो 3 विकल्प बी में सही है। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके पहले पार्ट 1 में हमने इसको पूरा डिस्कस किया है, वहाँ से समझ के और इस तरह से खूब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हल कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो इसी क्रम में अब कुछ और प्रश्न देखते हैं जो आते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमने एक चीज़ अभी बाकी रखा था, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या नहीं बताया था। तो राउंड की संख्या कैसे निकालते हैं कि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में इतनी टीमें हैं तो कितने राउंड का मैच होगा। तो मैच ज्ञात करने के लिए, मैच में राउंड की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जानना है और इससे संबंधित 1-2 उदाहरण देखना है। तो मैच में राउंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं कि जितनी टीम होती है ऐसे 2 का स्क्वायर करके देखते हैं कि कितनी घात आ रही है। जितनी घात आती है उतने ही मैच होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि 14 टीमें हैं, 14 टीमों में कितने राउंड का मैच होगा। राउंड इसमें पूछा जा रहा है, न कि मैचों की संख्या पूछा जाएगा। तो राउंड के लिए क्या करेंगे, यानी 2 गुणे 2 घात देख रहे हैं तो आ रहा है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 आ रहा है। यानी 16 को हम देख रहे हैं 2 की घात 4 बार अगर कर रहे हैं तो 4 बार घात कर रहे हैं तब 16 आ रहा है। यानी 4 ये जो आ रहा है एक घात आ रही है तो इतने राउंड मैच होंगे, इतने राउंड मैच होते हैं। यानी इस प्रकार से है। 14 हो गया, 14 है यानी 16 से वो कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, यानी 4 बार जा रहा है, 4 घात जा रही है तब आ रहा है, मतलब 4 राउंड का मैच होगा। ऐसे ही 13 टीम दे देगा, 13 टीम अगर कर देता है तब भी 4 राउंड ही होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एक इसी पर आधारित एक सवाल देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि 32 टीमों में सिंगल नॉकआउट के आधार पर कितने राउंड मैच होंगे। कितने राउंड मैच पूछा जा रहा है कि मैचों का राउंड पूछ रहा है, कितने राउंड होंगे। विकल्प दे रहा है 2, 3, 4, 5, इसमें से कितने राउंड होंगे। तो वही 2 की घात लगाकर देख लेते हैं। 2 की घात लगाते हैं तो देखते हैं 32 आ रहा है, यानी 2 की 5 घात बराबर ये 32 आ रहा है। तो ये 5 घात आ रही है, जितनी घात आती है उतने राउंड का मैच होता है, अर्थात 5 राउंड का मैच होगा। अन्य या तो डी विकल्प अगर देखा जाए तो यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के सारे उदाहरण, जैसे आपके जितने प्रश्न बनते हैं, जैसे उसमें बाई देना, अपर और लोअर हाफ में बांटना, मैचों की संख्या ज्ञात करना,
मैच के राउंड की संख्या ज्ञात करना, इससे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो इनसे संबंधित टीमों की संख्या पे आप खूब प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लेंगे। प्रैक्टिस जो होती है परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी व्यक्ति को एकदम परफेक्ट बनाएगी। इन सवालों को आप 10 से 5 सेकंड में कर सकते हैं और समय बची रहती है तो मनोविज्ञान जैसे जो स्पोर्ट साइकोलॉजी है उसके सोचने वाले जो सवाल होते हैं, सोच कर और बुद्धि से जो हल होते हैं उनको कर ले जाएंगे तो यहाँ पर समय भी बचेगी और ये स्कोर भी, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें, खासकर उन मित्रों को जो टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों से शेयर करवाएं, साथ साथ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। इसी क्रम में आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।